फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों का जून महीने का राशिफल किस प्रकार रहने वाला है। ये कर्क लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में यदि आपके 4 लिखा हुआ है, आपकी कर्क लग्न है। और यदि आपका चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो आपके भी प्रथम भाव में 4 ही लिखा होगा। कर्क राशि वालों के लिए भी फिर यह क्लास मानी जाएगी। तो कर्क राशि वाले और कर्क लग्न वाले दोनों पर इसका प्रभाव रहने वाला है इस जानकारी का। तो फ्रेंड्स, जो जून का जो महीना है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके जीवन को बदल के रखने की क्षमता जून के महीने में इन ग्रहों के द्वारा आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। वो आपको इतनी बड़ी सफलता देके जाएंगे जितने कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 2 जून सुबह 6:30 बजे देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च की अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और 12 साल बाद ये योग बन रहा है। और गुरु आपके भाग्य के स्वामी भी है। गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी भी है। 12 लिखा हुआ है, मीन राशि है, गुरु की राशि है। गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में उच्च के होके गोचर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। और बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट की चर्चा भी कर लेते हैं। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे। ये आपका एकादश भाव है, लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। इसके परिणामों की चर्चा हम करेंगे। इसके बाद सूर्य 15 जून से फिर यहाँ चले जाएंगे मिथुन राशि में, आपके 12वें भाव में। ये विदेश का भाव होता है, यहाँ चले जाएंगे। और बुध 22 जून तक यहाँ रहेंगे मिथुन राशि में। और 15 से 22 जून तक ये बुध आदित्य योग बनाएंगे सूर्य के साथ मिलके आपके 12वें भाव में। इसकी भी चर्चा करेंगे परिणामों की। और चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे 17 से 19 जून तक और 29 से 30 जून तक कि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो कर्क राशि में चंद्रमा यहाँ पे 2 बार आएंगे। और शुक्र 1 जून से 8 जून तक यहाँ रहेंगे मिथुन राशि में। और फिर 8 जून से 30 जून तक यहीं रहेंगे कर्क राशि में गुरु के साथ। और 1 जून से 8 जून तक मिथुन राशि में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र और बुध की युति के कारण यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 12वें भाव में आपके 1 जून से 8 जून तक। इसके परिणाम की चर्चा भी करेंगे। और 8 जून से 30 जून तक गुरु और शुक्र के कारण गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा यहाँ के आपके लग्न भाव में। और मेष राशि में मंगल 21 जून तक रहने वाले हैं। उसके बाद मंगल यहाँ चले जाएंगे वृषभ राशि में, आपके 10वें भाव में रहेंगे। राहु आपके 8वें भाव में रहेंगे कुंभ राशि में। शनि आपके 9वें भाव में रहेंगे मीन राशि में। और केतु सिंह राशि में मघा नक्षत्र में रहेंगे आपके धन भाव में। अब इन सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे, किस तरह से ये आपके जीवन पर असर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये गुरु का जो गोचर है कर्क राशि में, ये आपके प्रथम भाव में एक बहुत शुभ राजयोग का निर्माण कर रहा है। उसका नाम है हंस राजयोग। गुरु ज्ञान, धर्म और विवेक के कारक है। लग्न में उत्तम अवस्था में, उच्च अवस्था में होने के कारण आपके अंदर असाधारण बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और सात्विक विचारों का आगमन होगा।
लग्न में उच्च का गुरु बैठा हुआ व्यक्ति को राजा के समान पद प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और समाज में उच्च स्थान दिलाता है। ऐसे लोग न्याय की बात करते हैं, फिर सत्यवादी होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कि गुरु एक सात्विक विचारों वाला ग्रह है। वो छल से और दिखावे से, इनसे सबसे गुरु को नफरत है। वो कहता है सच बोलो और अपना सदाचार का जीवन अपनाओ। वो आपको बुरे लोगों से आपके दोस्ती नहीं करने देगा, आपको बुरे लोगों से दूर करेगा और अच्छे लोगों के संपर्क में आपको यहाँ पे लेके आएगा, क्योंकि गुरु एक सात्विक विचारों वाला ग्रह है। और 2 जून 2026 को यहाँ पे आपके प्रवेश करेंगे राशि में सुबह 6:30 बजे, और 31 अक्टूबर तक आपके प्रथम भाव में ही रहने वाले। और गुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके लग्न भाव में बैठेंगे, और वो भी उच्च के होकर के, तो कितना लाभ देके जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से ज़्यादा यहाँ पे आपको लाभ मिलने वाला है। आपका जो व्यक्तित्व है वो इस समय गुरु के गोचर के दौरान बहुत ही प्रभावशाली, आकर्षक और गरिमामय होगा। आप कोई छोटी बात नहीं करोगे, बात करोगे तो बहुत नपी तुली, बहुत सोच समझ के। आप ना तो कोई गलत शब्दों का प्रयोग करोगे और ना ही कोई छोटी बात इस दौरान करोगे। गुरु आपके विचारों में परिवर्तन कर देगा, क्योंकि जो प्रथम भाव है वो हमारे व्यक्तित्व का होता है, विचारों का होता है, स्वभाव का होता है। अब वहाँ जब गुरु उच्च के होकर बैठेंगे तो वो तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और जून के जो आखिरी हफ्ता है उसमें कर्क राशि में चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है। 4 ग्रह शुभ, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की युति के कारण चतुर्ग्रही योग बन रहा है कर्क राशि में। जब आपके प्रथम भाव में ये चारों ग्रह आएंगे, शुभ ग्रह अपना चतुर्ग्रह योग बनाएंगे, तो आपको शुभता का वरदान देके जाएंगे, जिससे आपको उत्तम पारिवारिक सुख मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, रोजगार के क्षेत्र में आपको भारी सफलता के योग बनेंगे। और आपसे कुछ इस प्रकार के फैसले करा के जाएंगे जिससे आपको जीवन भर लाभ मिलता रहे और सुख की प्राप्ति होती रहे। वो आपको शुभता का वरदान देके जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी भी है। और जब वे लग्न में उच्च अवस्था में बैठ करके और ग्रहों के साथ चतुर्ग्रही योग बनाएंगे तो वे आपको भाग्य का भरपूर साथ दिलाएंगे। कोई आपका रुका हुआ पैसा था या रुके हुए काम थे, वो रुका हुआ जो काम थे वो आपके पूरे होंगे। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा था, वो आपको वापस मिलेगा और आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। और गुरु और चंद्रमा की युति के कारण लग्न भाव में ही आपका गज केसरी योग भी बन रहा है। ये भी बहुत शुभ योग कहा जाता है। चारों तरफ से, हर तरफ से ये आपको लाभ मिलने वाला है, हर क्षेत्र में आपको फायदा करेगा। गज केसरी योग, गज माने होता है हाथी। अब इसी से अंदाजा लगा लो कितना बड़ा योग है। ये शुभ योग होते हैं। लक्ष्मी नारायण योग हो गया, गज केसरी योग हो गया, हंस राज योग हो गया, ये सब बहुत शुभ राजयोग होते हैं। तो जब आपकी कुंडली में लग्न भाव में बन रहा है ये, तो आपको लाभ तो देके जाएगा ही जाएगा। कोई चतुर्ग्रह योग बन गया, हंस राज योग बन गया लग्न में ही आपके, और गज केसरी योग बन गया जून के महीने में। तो जून का महीना तो आपको वरदान देके जाने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते, आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। आप जो इतने लंबे समय से नौकरी के कारण या परिवार के कारण आपको कोई कष्ट हो रहे थे, तो उन कष्टों के दूर होने का समय आ गया है। बुध देव यहाँ 15 मई से 22 जून तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं, आपके 12वें भाव में।
और आपके 12वें भाव में यहाँ पे भद्र राजयोग का निर्माण करेंगे बुधदेव। और यह समय व्यापारियों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकीलों, मीडिया और से जुड़े लोगों के लिए बम्पर धन लाभ करा के जाएगा और उनको कैरियर में बड़ी सफलता लेके आएगा। और 15 जून से 22 जून तक 12वें भाव में ही आपके बुध आदित्य योग बन रहा है, सूर्य और बुध के कारण। अब बुध आदित्य योग भी बहुत शुभ योग होता है। ये आपके जीवन में चहुमुखी विकास करेगा। विदेश से आपको लाभ करा सकता है, विदेशी संपर्कों से, विदेशी कंपनियों में यदि आपने जॉब अप्लाई कर रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, तो उसमें आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे और आपको जॉब की यहाँ प्राप्ति हो सकती है। जब विदेशों से आपका कोई व्यापार चल रहा है, किसी प्रकार का आयात निर्यात का चल रहा है, तो उसमें आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। शयन सुख में भी लाभ मिलेगा। 12वां भाव वैवाहिक सुख, शयन सुख, बेड प्लेजर का भी होता है, तो वहाँ पे आपको ये उत्तम सुख दिलाएगा। और 1 जून से 8 जून तक मिथुन राशि में ही आपके 12वें भाव में शुक्र और बुध की युति के कारण एक लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो आपको वैवाहिक जीवन का उत्तम शयन सुख तो देगा ही देगा। उसकी तो 101% है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग है। ये वैवाहिक सुख की वैसे भी बात करता है और आपके 12वें भाव में बन रहा है, तो ये तो आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में कुछ निराशा थी या कुछ उतार चढ़ाव था रिश्तों में, तो वो आपका अब समझौता हो जाएगा और आप दोनों एक हो जाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन सुख में हो जाएगा, आपके विचारों का मेल हो जाएगा। और ये 12वां भाव गुप्त शत्रुओं की भी बात करता है, तो गुप्त शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। यहाँ पे विदेशी कंपनियों से, विदेशी संबंधों से लाभ होगा, क्योंकि 12वें भाव में बन रहा है ये भी लक्ष्मी नारायण योग। तो ये विदेश का भाव होता है 12वां भाव, गुप्त शत्रुओं का होता है, शयन सुख का होता है। और बुरे भावों के होता है, अस्पताल के खर्चे, जेल, ये सब यहीं से देखते हैं। परंतु यहाँ पे शुभ योग बन रहे हैं, तो आपको 12वें भाव की शुभता मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी। अब जब यहाँ पे अब हम बात करेंगे 8 जून से 30 जून तक कर्क राशि में प्रथम भाव में गुरु और शुक्र की युति के कारण गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि गुरु तो 2 जून को कर्क राशि में आ चुके थे और शुक्र 8 जून को कर्क राशि में आ जाएंगे मिथुन राशि से। वो तो पूरे जून के महीने शुक्र और गुरु की युति रहेगी और ये गज लक्ष्मी राजयोग यहाँ पे बनाएंगे। इस योग के कारण आपके धन में, ऐश्वर्य में और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आपको भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ होगा और संतान सुख में वृद्धि करेगा। आपको समाज में उच्च पद की प्राप्ति कराएगा। आपका जो सामाजिक रुतबा है वो बढ़ेगा। अब भाग्य भाव का जो स्वामी है वो लग्न भाव में बैठा हुआ है और गज लक्ष्मी राजयोग बना दिया। और उससे पहले और ग्रहों के साथ चतुर्ग्रही राजयोग भी बनाया इसने। तो ये तो आपको लाभ देगा ही देगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव का स्वामी है। और जहाँ पे गुरु दृष्टि डालेगा, लग्न में उच्च का होकर बैठ करके गुरु जहाँ पे दृष्टि डालेगा, तो वहाँ अमृतमयी दृष्टि रहेगी इसकी और वहाँ आपको ये आशीर्वाद देगा उस भाव को। अब हम बात कर लेते हैं गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ने वाली है। गुरु की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अब गुरु यहाँ बैठे हैं उच्च के होकर के, 5वीं दृष्टि सबसे पहले कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे। मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है, मंगल गुरु के मित्र है। तो ये जो 5वां भाव है ये संतान का भाव होता है, उच्च शिक्षा का भाव होता है। इसे हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं और इससे हम सडन गेन भी देखते हैं। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से लाभ, वो सब यहीं से देखते हैं। और ये बुद्धि का भी स्थान है, तो आपको यहाँ पे बुद्धिमान बनाएगा,
निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी यहाँ पे बढ़ेगी। और यदि आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टा में, तो उससे ये आपको यहाँ पे लाभ दिला सकते हैं यहाँ पे गुरु की दृष्टि। और संतान पक्ष का जो संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है। यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो उस कष्ट से गुरु यहाँ पे छुटकारा दिला सकते हैं। और यदि उच्च शिक्षा में आपके रुकावट चल रही थी, ग्रेजुएट लेवल तक की शिक्षा में रुकावट चल रही थी, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल के बाद की शिक्षा हम यहाँ से देखते हैं नवम भाव से, ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा यहाँ से देखी जाती है। अगर यदि उसमें कोई रुकावट थी तो गुरु शिक्षक में जो रुकावट आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है गुरु की, और ये नीच की राशि है गुरु की, मकर राशि। जब गुरु उच्च के होकर अपनी नीच राशि में दृष्टि डालेंगे तो इसका भी नीच भंग हो जाएगा, इसकी नीचता को ये हर लेंगे, इस भाव को भी वो पॉजिटिव प्रभाव देंगे यहाँ पे। तो जीवन साथी से किसी प्रकार की अनबन चल रही थी, क्योंकि विवाह का भाव है, साझेदारी पार्टनरशिप का भाव है, तो उसमें मधुरता आएगी, आपके रिश्ते सुधरेंगे। और साझेदारी के व्यवसाय में, व्यापार में आपको बड़ी सफलता गुरु की दृष्टि के कारण मिल सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृतमयी मानी जाती है। और अब हम बात करेंगे, और वैसे भी गुरु यहाँ भाग्य यहाँ का स्वामी है। देखो यहाँ पे मकर राशि है, शनि यहाँ का स्वामी है। शनि दशम मकर राशि का स्वामी होता है, सप्तम भाव का स्वामी है आपके, और बैठा कहाँ पे है, भाग्य भाव में बैठा है। तो आपको जो व्यापार में, रोजगार में और विवाह में, ये आपके भाग्य आपके साथ जोड़ेगा, मतलब भाग्य के साथ मिलेगा आपको यदि आप व्यापार रोजगार करते हैं साझेदारी में। तो क्यों, यहाँ का स्वामी शनि यहाँ बैठा भाग्य भाव में। हम फिलहाल हमने दृष्टि की बात करते हैं, बीच में इधर मैंने शनि की बात करी है। अब दृष्टि सातवीं हो गई। अब हम दृष्टि करेंगे इसकी नवी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, भाग्य भाव पे ही पड़ रही है। अब ये गुरु की राशि है, मीन राशि। अपने घर में जब देखेगा गुरु, अब मान लो कोई व्यक्ति बहुत गरीब है या मध्यम परिवार से है, अब वो जब राजा बन जाता है देश का, तो सबसे पहले वो कहाँ ध्यान देगा, भाई जहाँ मेरा गांव है, जहाँ मेरा शहर है, मैं उसकी तरक्की करवाऊँ। तब जब गुरु उच्च के हो गए, यहाँ पे राजा हो गए, लग्न भाव में बैठे हुए, तो गुरु की ताकत भरपूर है यहाँ पे राजा की तरह से। तो गुरु जब अपने ही घर को देखेंगे तो भाग्य भाव में अपार वृद्धि कराएंगे। आपके बहुत से कार्य तो भाग्य से ही हो जाएंगे। आपने मेहनत बहुत कम करी, परंतु भाग्यवश आपको नौकरी मिल गई। आपने एग्ज़ाम की तैयारी की पर पूरी तरह से मेहनत नहीं करी थी, फिर भी आपको नौकरी मिल गई, फिर भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो ये भाग्य को तेज कर देंगे यहाँ पे गुरु, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाग्य। ये दृष्टि की बात गुरु की होगी है। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रहों की बात करेंगे। अब गुरु की तो बात होगी दृष्टियों की। अब हम बात करेंगे पहले राहु की। राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए कुंभ राशि में। राहु बैठे हैं अष्टम भाव में कुंभ राशि में। ये शनि की राशि है, यहाँ पे गोचर कर रहे हैं राहु, पूरे साल दिसंबर तक यहीं रहेंगे। अब हम ये देखेंगे राहु अष्टम भाव में बैठेंगे तो आपके कहाँ पे दृष्टि डाल रहे, सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो धन भाव में वृद्धि कर सकते हैं, अचानक आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कर सकते हैं राहु यहाँ बैठ के। परंतु यहाँ पे ये दुर्घटनाओं का भी हाउस है, तो राहु यहाँ पे कोई दुर्घटना करा सकते हैं, आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है। तो आपको वाहन चलाते समय और सीढ़ियाँ उतरते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके चोट न लग जाए, तो ये आपको अपने सावधानी बरतनी पड़ेगी। और गुप्त रोग या कोई पुरानी बीमारी उभर के आ सकती है, तो उससे सावधान रहना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से वाद विवाद संभव है, परंतु ससुराल पक्ष से कोई धन लाभ हो सकता है, या बीमा वसीयत आदि से यहाँ पे लाभ के संकेत मिलते हैं राहु की प्लेस यहाँ पे गोचर के कारण। और आप ज्योतिष में, रिसर्च में, अनुसंधान में के क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपको यहाँ पे सफलता के बड़े योग दिलाता है राहु।
यहाँ बैठ के अष्टम भाव में, क्योंकि राहु का तो दिमाग वैसे भी तेज है, राहु यहाँ पे बैठ के दिमाग चलाएगा। और अष्टम भाव से हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती है, तंत्र मंत्र गुप्त विद्या ये सब हमें प्राप्त होती है यहाँ से। अब केतु की बात करेंगे। केतु सामने बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, धन भाव में, बैंक बैलेंस का, कुटुंब का, परिवार का भाव है। केतु यहाँ बैठे हुए सिंह राशि में बैठे हैं, मघा नक्षत्र में यहाँ पे इस समय केतु चल रहे हैं और इसमें बहुत शुभ माने जाते हैं। तो आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे, अचानक बड़ा लाभ दिला सकते हैं। और परिवार एवं कुटुंब के रिश्तों में उतार चढ़ाव यहाँ पे करा सकते हैं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट की बात करता है, अलगाव की बात करता है। तो आपको आपके सगे संबंधियों से, रिश्तों से ये दूर कर सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु वाणी को भी खराब कर देते हैं सेकंड हाउस में बैठ करके। गाली गलौच या बुरे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो परिवार में आपस में रिश्ते बिगड़ जाएंगे। और जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो चाहे हमें धन दौलत कितनी भी मिल जाए, पर संपूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती। संपूर्ण सुख की प्राप्ति हमें तभी होती है जब हमारे पास धन भी हो और रिश्ते भी हो, परिवार भी हो। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आएगी। यदि आपका कोई प्रश्न है इस क्लास को लेकर के, या कोई आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ पूछना है, तो 92509464 पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपकी बात का जवाब ज़रूर दूंगा। और शाम को 9 बजे आप फ़ोन कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप करके मैसेज डालें सिर्फ। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।